हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है व्हाट इज विजडम। व्हाट इज विजडम यानी बुद्धि क्या है। तो गाइस, ये एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है और इसका हम करने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड मैं आपको मीनिंग बताती चलूंगी, साथ ही साथ आप मेरे साथ इसको रीड करते जाना और इसका मीनिंग भी समझते जाना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज विजडम, बुद्धि क्या है। टू गॉड्स नेम्ड आफ्टर दियर कलर्स, ब्लैकी एंड ब्राउनी, वर शॉन एनिमीज। टू गॉड्स यानी दो बकरियां, नेम्ड आफ्टर दियर कलर्स, नेम्ड मतलब नाम रखा गया, आफ्टर दियर कलर्स, कलर्स होता है रंग, उनके रंगों के नाम पर उनका नाम रखा गया। ब्लैकी एंड ब्राउनी, एक ब्लैकी थी यानी वो काले रंग की थी तो उसका नाम हो गया ब्लैकी, और ये ब्राउन कलर की थी तो इसका नाम हो गया ब्राउनी। वर सॉर्न एनिमी, सॉर्न, सॉर्न अगर हम सिंगल सॉर्न वर्ड लें तो उसका जो मीनिंग निकलेगा वो होता है शपथ लेना, शपथ लेना। और ये इसके साथ में अगर यूज होता है एनिमीज के तो इसका यहाँ पर मीनिंग हो जाता है पक्के शत्रु या कट्टर शत्रु। वे कट्टर शत्रु थी। वन डे, एक दिन, दे वर क्रॉसिंग अ ब्रिज फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। एक दिन वे वर क्रॉसिंग मतलब पार कर रही थी, क्रॉस करना मतलब पार करना, पार कर रही थी अ ब्रिज एक पुल को, फ्रॉम मीन्स से अपोजिट डायरेक्शंस, विपरीत दिशाओं से। डायरेक्शंस क्या होता है, दिशाएं, विपरीत दिशाओं से वो पुल को पार कर रही थी। दे मेट, वे मिली, पास्ट डेफिनिट टेंस, दे मेट वे मिली, जस्ट इन द सेंटर ऑफ द ब्रिज, वे एकदम ब्रिज के सेंटर में मिली यानी पुल के बीचों बीच आपस में मिलती हैं। बोथ स्टूड देयर ग्राउंड्स फेसिंग ईच अदर ऑन द वेरी नैरो पासेस विच ओनली वन ऑफ देम कुड पास एट ए टाइम। बोथ मीन्स दोनों, स्टूड मीन्स खड़ी हो गई, देयर ग्राउंड्स मतलब अपनी जगह पे दोनों खड़ी हो गई, फेसिंग ईच अदर एक दूसरे के सामने, ऑन द वेरी नैरो पासेस, वेरी मीन्स बहुत, नैरो मीन्स होता है संकरा या मतलब पतला सा, पासेस मीन्स रास्ता यानी बहुत संकरे रास्ते पे वे दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़ी हो गई। विच ओनली वन ऑफ देम कुड पास एट ए टाइम, विच मतलब जहां पर केवल उनमें से एक, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, कैन कुड पास मतलब पास हो सकता था, जा सकता था, एट ए टाइम एक समय में, उनमें से एक समय में एक ही कोई रास्ते को पास कर सकता था। नीदर ऑफ देम एग्रीड टू विड्रॉ फ्रॉम इट्स पोजीशन, नीदर ऑफ देम उनमें से कोई भी, एग्रीड मतलब सहमत, एग्री का होता है मतलब सहमत होना, तो उनमें से कोई भी सहमत नहीं था टू विड्रॉ हटने के लिए, फ्रॉम इट्स पोजीशन अपनी जगह से, यानी उनमें से कोई भी सहमत नहीं था अपनी जगह से हटने के लिए। दे बोथ फॉट एंड फेल डाउन इनटू द रिवर टू डाई, दे मीन्स वे, बोथ मीन्स दोनों, फॉट, फॉट मीन्स फोर्ट है फाइट की सेकंड फॉर्म, फाइट मीन्स होता है लड़ना और फोर्ट मीन्स लड़ने लगी, वे दोनों लड़ने लगी, एंड मीन्स और, फेल डाउन और गिर गई, इनटू द रिवर नदी में, वे दोनों लड़ने लगी और नदी में गिर गई, टू डाई और क्या हो गया, बेचारी मर गई। इन अ सिमिलर वे, सेम रास्ते में, टू शी गोट्स वंस मेट ईच अदर ऑन द सेम नैरो ब्रिज, शी गोट्स होता है जो फीमेल बकरियां होती हैं, दो बकरियां, वंस मीन्स एक बार, मेट मीन्स मिली, ईच अदर एक दूसरे से, ऑन द सेम नैरो ब्रिज मतलब उसी संकरे पुल पर वो दोनों बकरियां मिलती हैं। बोथ, बोथ मीन्स होता है दोनों, वर वाइस एंड काम, वर मीन्स थी, वाइस मीन्स बुद्धिमान, एंड मीन्स और, काम मीन्स होता है शांत, दोनों
बुद्धिमान थी और शांत थी। Their aim was to live peacefully. Their aim उनका लक्ष्य, aim means होता है लक्ष्य, उनका लक्ष्य was means था, to live means रहना, peacefully शांति से, उनका लक्ष्य शांति से रहना था। Eat by sharing. Eat means खाना, by sharing मतलब बांट कर खाना, and to face danger carefully. फेस मीन्स सामना करना, डेंजर मीन्स खतरे का, केयरफुली मीन्स सावधानी से, और सावधानी से वो खतरे का सामना करती थी। दे वर नॉट ईगोइस्टिक। दे मीन्स वे, वर मीन्स थी, नॉट मीन्स नहीं, ईगोइस्टिक मीन्स होता है अहंकारी, वे अहंकारी नहीं थी। एंड और बिलीव्ड इन पीस। बिलीव्ड मीन्स विश्वास करती थी, इन मीन्स में, और पीस मीन्स होता है शांति, और शांति में विश्वास करती थी। Both of them handled the situation in a very intelligent manner. Both means दोनों, वे दोनों हैंडल करती थी यानी संभालती थी, द सिचुएशन मीन्स परिस्थिति को, इन अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर बहुत ही बुद्धिमान तरीके से, यानी वे दोनों बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लेती थी। When जब they met at the bridge, दे मीन्स वे, मैट मीन्स मिली, एट द ब्रिज पुल पर, जब वे पुल पर मिली, वन ऑफ देम उनमें से एक, सेट डाउन नीचे बैठ गई, एंड द अदर क्रॉस्ड ओवर इट और जो दूसरी थी वो उसके ऊपर से क्रॉस हो गई। बोथ रीच्ड दियर होम्स सेफली। बोथ मीन्स दोनों, रीच्ड मीन्स पहुंच गई, दियर होम्स अपने घरों को, सेफली मीन्स सुरक्षित, एंड क्वाइटली और शांति से, दोनों अपने घर सुरक्षित और शांति से पहुंच गए। तो गाइस छोटी सी स्टोरी थी, काफी अच्छी थी, मोटिवेशनल स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। गाइस सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।